कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का आविष्कार 16वीं शताब्दी में प्रारंभ में हुआ और परिणाम यह है जो आज आप देख रहे हैं। आज के कंप्यूटर में भी पिछले 50 वर्षों में तेजी से बदलाव आए हैं। यह काल वह था जिसमें कंप्यूटर के आविष्कार का स्थान मिला। कंप्यूटर की प्रकाश विशेषताओं के आधार पर 5 पीढ़ियों में बांटा गया है, जिन्हें कंप्यूटर की पीढ़ियां कहलाई। प्रत्येक की स्विच सर्किट के प्रयोग के आधार पर इनको बांटा गया है। सर्वप्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में थर्मोन्स वेब्स का प्रयोग किया जाता था। ये कंप्यूटर आकार में बड़े थे। कुछ नहीं। इन प्रोग्राम बनाना कठिन था। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर निम्न प्रकार हैं। एनाइस का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर था जो 1946 में यूएसए की यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिलिया के जॉन एकलर्ट और जैन मॉन्ची द्वारा बनाया गया। इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर रखा गया। ENIAC करीब 30-40 फीट लंबा और 30 टन भार का था। इसमें 1800 वैक्यूम ट्यूब्स, 17,000 रजिस्टर्स, 10,000 कैपेसिटर्स और आवश्यक 1,50,000 वोल्ट की बिजली लगी हुई थी। आज का आपका चहेता कंप्यूटर अनेक गुना शक्तिशाली है, जितना ENIAC, जबकि आकार में काफ़ी छोटा है। EDVAC, इसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी कहते हैं। इसका विकास 1950 में किया गया। डाटा संग्रहित करने का तर्क और आंतरिक निर्देश की बात इस कंप्यूटर की विशेषता थी। इसकी डाटा संग्रह निर्देशन ग्रहण करने की क्षमता अन्य कंप्यूटरों की तुलना में अधिक थी। तेजी से निर्देश का ग्रहण करना तथा तार्किक निर्णय को आंतरिक रूप से लेने में क्षमता शामिल थी। प्रथम पीढ़ी के अन्य कंप्यूटर्स अदर कंप्यूटर को फर्स्ट जनरेशन EDSAC, इसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर कहते हैं और यह MV विकल्स द्वारा 1949 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बनाया गया। UNIVAC इक्लेयर मॉन्ची द्वारा मत्तुचेली ने यूनिवर्सल अकाउंटिंग कंप्यूटर द्वारा 1951 में इसे तैयार किया।
प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की सीमाएं निम्नलिखित कमियां थी। कार्य करने की गति धीमी, अधिक विद्युत का उपयोग, इसे लगाने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, प्रोग्रामिंग करने की क्षमता धीमी। द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, 1955 में लगभग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब का स्थान छोटे छोटे ट्रांजिस्टरों ने ले लिया। ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूब की तुलना में छोटे होते हैं और इनकी कार्य की गति अधिक होती है। इनमें कोई तंतु नहीं था, न ताप की आवश्यकता। इनकी उत्पादन क्षमता, लागत भी कम थी। इस प्रकार से कंप्यूटर का आकार स्वतः ही छोटा हो गया। यह द्वितीय पीढ़ी, जिसमें सीपीयू भाग को शामिल किया गया और मेमोरी, प्रोग्रामिंग भाषा और इनपुट आउटपुट युक्तियों का विकास किया गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कोबोल, फोर्टन आदि का विकास इस समय के दौरान किया गया। द्वितीय पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर इस प्रकार के हैं। पहला IBM 1620, इसका आकार प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से काफ़ी छोटा था और इसका प्रयोग मुख्यतः वैज्ञानिक कार्यों के लिए किया जाता था। IBM 1401, इसका आकार छोटे से मध्यम तक था और व्यापारिक कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तीसरा CDC 3600, इसका आकार बड़ा व वैज्ञानिक कार्यों के लिए किया जाता था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर यह 1964 में प्रस्तुत किए गए और इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग करते थे। इन IC को चिप्स कहा जाता है। एक IC में अनेक ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर एक पतली सिलिकॉन स्लाइस पर लगे होते हैं, अतः यह स्वाभाविक है कि कंप्यूटर का आकार और छोटा हो गया। इस दौरान कुछ कंप्यूटर IBM 360, ICL 1900, IBM 370, VEX 350, 750, हाई लेवल लैंग्वेज जैसे बेसिक, बिगिनर्स ऑफ ऑल पर्पस सिंबल्स, इंस्ट्रक्शन कोड इस दौरान ही विकसित हुए। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स आकार में छोटे, कीमत में कम और ज़्यादा मेमोरी और तीव्र प्रोसेसिंग गति वाले थे। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, वर्तमान में कंप्यूटर जो आप देखते हैं चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर हैं और 1975 में बनाए गए। इसमें लार्ज स्केल के इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता है। LSIC जो कि एक सिलिकॉन चिप्स पर बने थे, जिन्हें कि माइक्रो प्रोसेसर कहा गया। माइक्रो प्रोसेसर के विकास के कारण CPU को मात्र एक चिप्स का स्थानांतरण करना आसान हो गया। यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर कहलाए। बाद में LSIC का स्थान VLSIC वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट ने ले लिया। इस प्रकार से जिस कंप्यूटर को पहले रखने के लिए बहुत बड़े कमरे की आवश्यकता थी, अब केवल एक टेबल पे आने लगा। पर्सनल कंप्यूटर जो कि आप स्कूलों में देखते हैं, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, 1990 में कंप्यूटर्स पांचवी पीढ़ी के कहलाते हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की गति अधिक तीव्र है। इसके अतिरिक्त यह पैरेलल प्रोसेसिंग भी करता है। कृत्रिम का विशेष उदाहरण है
कंप्यूटर स्वयं अपने निर्णय लेता है और अभी इसका विकास जारी है। धन्यवाद।